हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं सभी। देखिए, कल हम लोगों ने अपने टॉपिक स्टार्ट किया था कि एक असाइनमेंट की कुछ क्वेश्चंस, तो चलिए फिर आगे कुछ उसे कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस किए थे। आज देखते हैं कितने होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमें दो चीजें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 विद फर्स्ट mass that is 0.2 kg and next velocity, हमें velocity given है 1.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, find the impulse on the ball and average force applied by the player if he is able to stop the ball in 0.1 second। इन 0.1 सेकेंड में अगर उसे रोक पाता है तो उससे हमें वो करना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द इंपल्स। देखिए, इंपल्स निकालने का बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वैसे इंपल्स होता है क्या, चेंज इन मोमेंटम। तो इट इज व्हाट mv माइनस mu। u कितना गिवन है, 0। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लेकर के आ रहे हैं। सो इट विल बी, यहां से अनकॉमन लेते हैं पहले, इसलिए u तो 0 है हमारा, तो m को कॉमन लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, छोड़ो उससे। तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो m कितना है, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, सो दिस विल बी द आंसर 2.4। ओके, एंड इट विल बी kg मीटर पर सेकेंड। नाउ वी नीड टू फाइंड द फोर्स। हमें फोर्स फाइंड आउट करना है इसी चीज के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए। तो इंपल्स को जब आप टाइम से डिवाइड कर देंगे तो फोर्स आ जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड, according to second law of motion, rate of change of momentum is directly proportional to the force applied। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंपल्स दैट इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हमारा आ चुका है ऑलरेडी, 2.4 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है, 0.1। सो दिस विल बी द आंसर। डेसिमल से डेसिमल हट जाएगी, तो 24 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, a car starts from rest. A car starts from rest and acquires a velocity of 54 km per hour in 2 seconds. Find the acceleration. Question number 9. Okay, एक कार है जो रेस्ट में फिलहाल, तो u कितनी होगी उसकी, 0 मीटर पर सेकेंड। It acquires a velocity of 54 मीटर पर सेकेंड। सो आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, सॉरी किलोमीटर में दे रखी है हमें, किलोमीटर पर आवर। सो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट रूल होता है, फर्स्ट तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आपको सभी के सेम वैल्यूज क्या कर दीजिए, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 54 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ u आ गया हमारे पास, v आ चुका है, और टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड्स। टाइम इज 2 सेक। सो फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज v up minus u upon t, that is 15 minus 0 upon 2, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिस्टेंस, इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये फर्स्ट पार्ट है। फिर सेकेंड पार्ट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इतनी देर में। तो इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकता हूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कर सकते हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, उसे डायरेक्टली आ जाएगा आपका ये, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आप चाहते तो दूसरा भी कर सकते थे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उससे भी आ जाता है वैसे आपका। करें बात, चलो करते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u इज 0, तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ हाफ at स्क्वायर बचता है, बिकॉज u इज 0। फिर
हाफ, ए कितना है 7.5, मैं उसे 15/2 लिख लेता हूं फिलहाल, 15/2 लिख लिया मैंने उसे, और टाइम कितना है 2 सेकेंड, एंड 2 का स्क्वायर यस 2 का स्क्वायर 4, और फिर ये 2 से 2 कट जाएगा आपका, 2 2 4 सब कट गया, कितना बचा 15 मीटर. सो दिस इज व्हाट द सेकंड पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट, अगर उसका मास 1000 kg है तो फोर्स फाइंड आउट कीजिए. अगर इसका मास कितना है 1000 kg है तो फोर्स फाइंड आउट कीजिए. हमारे पास एक्सेलरेशन है 7.5 और मास कितना गिवन है हमें 1000 kg. So we can find the force. Force is equals to ma, that is 750 Newton. Sorry, 7500 आएगा, 7500. Okay. So this was the question number 9. चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. Question number 10. A hockey ball of mass 2 kg traveling at 10 meter per second. हॉकी बॉल है जिसका मास है 2 kg, 2 किलो, अरे बाप रे, फिर वो ट्रैवल कर रही है किस स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड. स्ट्रक बाय हॉकी स्टिक, किसी और हॉकी स्टिक से वो स्ट्रक हो जाती है, सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ, जिस पाथ पे वो जा रही थी. ये बॉल है, ठीक है, जा रही थी, यहां पर हॉकी स्टिक से टकराती है, ठीक है, हॉकी स्टिक की मान के चलना, इसको थोड़ा अजीब लगा होगा, इससे टकरा करके वापस जाएगी अब ये, ठीक है. ओके नाउ, और वेलोसिटी रहेगी उसकी 2 मीटर पर सेकेंड. यहां से जाते हुए 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, और वापस आते हुए कितनी होनी चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होनी चाहिए. मास विल रिमेन सेम 2 kg एंड 2 kg. ओके, अब हमें चेंज ऑफ मोमेंटम बताना है. वी हैव टू फाइंड द चेंज इन द मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक. ठीक है, अब इस हॉकी स्टिक पे फोर्स अप्लाई किया और इसके मोमेंटम में चेंजेस आ गए. वी नीड टू फाइंड दैट P1 एंड P2. P1 क्या है फर्स्ट मोमेंटम जो इनिशियल था, और P2 क्या है फाइनल मोमेंटम जो बाद में है. चलो देखते हैं. इसकी इनिशियल स्पीड मान के चलता हूं u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और वापस आते हुए कितनी है v, नेगेटिव आएगी इसकी, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला mv. यहां पर mv1 आएगा आपका, सॉरी u ले लीजिए, और u कितना गिवन है हमारे पास, m है हमारे पास 2 kg, u कितना है 10, जाते हुए कितना आ गया 20, वापस आते हुए अगेन 2, और v कितना है -2, सो इट विल बी -4, और इसकी यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड. सो चेंज इन मोमेंटम, we need to find change in momentum, that is P2 minus P1 is equals to -4 minus 20, it is -24. Okay students, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास है 100 ग्राम, दूसरे का मास है 200 ग्राम, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद डिफरेंट वेलोसिटीज. एक की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और दूसरे की है 1 मीटर पर सेकंड. ठीक है, वो दोनों कोलाइड होकर टकरा जाते हैं. टकराने के बाद एक की वेलोसिटी जो है, फर्स्ट वाले की जो वेलोसिटी है वो जाती है 1.67 मीटर पर सेकेंड, तो दूसरे की कितनी होगी. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम कंजर्व रहता है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन. ओके, चलो देखते हैं. ओके, देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन. देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट वन इसका मास है 100 ग्राम और सेकंड वन इसका मास है 200 ग्राम. हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं केजी में.
ठीक है, चलो ये आ गया हमारे पास मास उसका। फिर हमारे गिवन है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, यहाँ पे u2 लेंगे। u1 इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड और इसकी थी 1 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी जाती है, इसकी वेलोसिटी है 1.67 मीटर पर सेकेंड, 1.67 मीटर पर सेकेंड, और v2 हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सो फॉर दिस वी हैव टू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर्मूला, दैट इज m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2. This is law of conservation of momentum. चलिए फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमें वैल्यूज कौन कौन सी, हमें वैल्यू निकालनी है, v2 निकालना है हमें यहाँ से, और हमें बाकी चीजें गिवन है ना। तो वैल्यूज पुट करते हैं, लेट्स सी। m1 है हमारे पास 1 अपॉन, यहां से कट करके आया था कि 1/10, और u इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस m2 इज 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 1। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, 1 थी। नाउ m1 अगेन m1 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 1.67 प्लस m2 इज 2/10 मल्टीप्लाइड बाय v2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या आता है। एक काम कीजिए, इस पूरे को इधर ले आइए, माइनस में हो जाएगा वो, ये आ गया 2/10, ये भी 2/10 है, माइनस 1.67 अपॉन 10। 10 यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, यू कैन टेक दी एलसीएम हियर, एलसीएम ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे 10, और यहाँ पे 2 प्लस 2 माइनस 1.67 इज इक्वल्स टू 2/10 इंटू v2। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, फिर जो आएगा आपके पास 4 माइनस 1.67 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज v2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1.67 डिवाइडेड बाय 2। क्रिस क्रॉस करके मतलब इधर से उधर भेज दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है आपकी, वो कितना आएगा आपके पास यहाँ पे, देख लेते हैं। इट इज 2 कितना ले रहे हैं, 33 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो चलिए फिर, ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। तो ये आपने सोल्व करने के बाद कितना आएगा, 1.165। ओके, सो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वाज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। Anand leaves his house at 8:30 a.m. for his school. Okay, आनंद अपने स्कूल जाने के लिए 8:30 a.m. निकलता है। न जाने कौन सा स्कूल है, इतनी लेट चलता है। The school is 2 kilometers away and classes starts at 9 a.m. Okay, if he walks at a speed of 3 kilometers per hour, the first kilometer, at what speed should he walk the second kilometer to reach just in time? उसे टाइम पे पहुंचना है। देखो 8:30 वो निकलता है, 8:30 a.m. वो निकल रहा है and he has to reach 9 a.m. That means 30 minutes है उसके पास। He has how many minutes? 30 minutes है उसके पास, और 2 किलोमीटर का रास्ता है। ठीक है, वो फर्स्ट जो किलोमीटर है, स्टार्टिंग में फर्स्ट किलोमीटर था, उसको 3 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। ठीक है, अब सेकंड जो बचा हुआ आधा किलोमीटर है, 1 किलोमीटर बच गया, जो 1 किलोमीटर जो है ना, उसने कितनी स्पीड से चला, इतनी स्पीड से जो अब जो 1 किलोमीटर बच गया है, उसको कितनी स्पीड से चल रही, जस्ट इस एग्जैक्टली दिस टाइम पे पहुंचने के लिए। तो चलो देखते हैं, उसने 3 किलोमीटर कवर करे हैं, सॉरी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 किलोमीटर कवर करता है। तो क्या लगता है कितना टाइम दिया होगा? वैसे टॉपिक जो है ये एवरेज स्पीड से आता है क्वेश्चन आपका, ये एवरेज स्पीड से।
ठीक है, यहाँ पर हमें एवरेज स्पीड वगैरह कुछ दे नहीं रखी, सिर्फ टाइम वगैरह दे रखा है। तो चलो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट इसमें 1 किलोमीटर कवर करने के लिए वो कितना टाइम लेगा, फर्स्ट T1 निकालिए यहाँ पे। T1 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे टाइम यानी कि उसने फर्स्ट किलोमीटर को कवर करने के लिए इतना टाइम दिया होगा 1/3 आवर्स, 1/3 आवर्स। एक बार इसे मिनट में कन्वर्ट करते हैं। To convert it into a minute, we have to multiply it by 60. So it will be 20. तो 1 किलोमीटर कवर करने के लिए उसने 20 मिनट ले लिए हैं, फर्स्ट किलोमीटर कवर करने के लिए। अब बचा नेक्स्ट 1 किलोमीटर कवर करने के लिए 20 मिनट लिए। अब बच गया 1 किलोमीटर और जो उसे ट्रेवल करना है। अब उसके पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। तो वो उसे अपनी स्पीड कितनी रखनी होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो लगा लीजिए फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो से यू और चलना है जिस स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लगाइए फॉर्मूला, डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर और टाइम कितना है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स को सॉरी बचा हुआ टाइम कितना है 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स के बाद आप कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, आर में। तो इट विल बी 10/60, 1/6 आ जाएगा। सो 1/6, 6 ऊपर आ जाएगा, इट विल बी 6 किलोमीटर पर आवर। अगर अब वो अब इस स्पीड से चलेगा तो ही स्कूल टाइम पे पहुंच पाएगा, अदरवाइज ही विल गेट लेट। ओके स्टूडेंट्स, अदरवाइज ही विल गेट लेट। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है 1 kg है, वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड एक्वायर कर लेता है। व्हेन पुश्ड फॉरवर्ड, व्हाट इज द इंपल्स गिवन टू द ऑब्जेक्ट। अब इंपल्स कितना होगा, इंपल्स यानी कि चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है। दैट इज mv माइनस mu। u कितना है 0, क्योंकि वो इनिशियली रेस्ट पे पोजीशन पे था। So let's find out. Impulse is equals to mv minus u होता है ना, चेंज इन मोमेंटम। मास इज 1 kg, v इज v कितना आपका 10 मीटर पर सेकेंड, 10 minus 0, so it will be 10 kg मीटर पर सेकेंड। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू।